हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए बच्चों हम कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा लोहे का चूर्ण मिलाते हैं और जिसके कारण गति बढ़ जाती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराते हैं तो हमें बच्चों एसीटोन मिल जाता है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जैसे आपको ये दिख रहा होगा एक फ्लास्क है ना, एक लंबी गर्दन वाली कांच की फ्लास्क है जिसमें निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं बच्चों, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं और इसमें थोड़ा सा लोहे का चूर्ण मिला देते हैं जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाए। लोहे का जो चूर्ण है ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। अब बच्चों जो हमारा ये कांच का फ्लास्क है इसमें संघनित्र जुड़ा रहता है, संघनित्र के साथ ग्राही जुड़ा रहता है ना। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं, यानी कांच के फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट और लौह चूर्ण को रख करके बच्चों, जैसे एक बालू ऊष्मक युक्त पात्र ले लो या तो तार की जाली ले लो, डायरेक्ट कांच में लौ ना पड़े। ध्यान रखना, जब भी बच्चों कोई पदार्थ बनाते हैं तो डायरेक्ट यदि कांच में जो आपका यहाँ से लौ पड़ता है बच्चों, यानी हम बर्नर की सहायता से यहाँ पे लौ यानी ऊष्मा देते हैं, तो जब लौ पड़ता है, डायरेक्ट हीट पड़ता है कांच के फ्लास्क में या कांच के बर्तन में, तो कांच का बर्तन टूट जाता है। इसलिए इसको आप बालू ऊष्मक में ले लो या तो तार की जाली में रख लो, ताकि इसमें डायरेक्ट उतना ज़्यादा लौ ना पड़े, यानी ऊष्मा उतना ज़्यादा डायरेक्ट कांच के पात्र पर ना पड़े। तो इसको बालू ऊष्मक पर रखते हैं और गर्म करते हैं तो तुरंत बच्चों कैल्शियम एसीटेट जो है वो एसीटोन में परिवर्तित हो जाता है, शुष्क आसवन इसका हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है, इसमें कुछ अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसमें सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं बच्चों और 4 से 5 घंटे तक रख देते हैं। फिर सोडियम जो है जो सोडियम बाइसल्फाइड है वो एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के रूप में, क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। बात करेंगे आगे, थोड़ा अभी यहाँ पर समझो। हमने क्या कहा, कैल्शियम एसीटेट है बच्चों, कैल्शियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइस, ये बच्चों कैल्शियम एसीटेट। इसमें मिलाते हैं थोड़ा सा लौह चूर्ण, लौह चूर्ण का मतलब एक उत्प्रेरक। जब इसको मिलाते हैं बच्चों तो इसके क्रिया के फलस्वरूप हमें मिलता है एसीटोन। क्या मिलता है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र होता है CH3CO और बच्चों CH3, ये आपका एसीटोन है। साथ में आपका कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, CaCO3 अलग हो जाता है। ये आपका अभिक्रिया होता है। कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले स्टेप में गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क है, लंबी कांच वाली है ना, इसको अपन क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम एसीटेट और लौह चूर्ण लेते हैं। फ्लास्क में संघनित्र और ग्राही पात्र जुड़ा रहता है बच्चों। संघनित्र का मतलब जैसे मान लीजिए वाष्पित हुआ तो पानी क्या है, ठंडा रहता है, तो वाष्प यहाँ से गया, इसके कारण संघनन हो गया, अनुपास पास आए, वो द्रवित अवस्था में हो गया। संघनित्र का काम क्या है, यदि कोई पदार्थ गर्म है तो उसको ठंडा करके, यदि वो गैस अवस्था में तो उसको द्रवित कर देना। ठीक है, तो यही करता है यहाँ पे। जैसे एसीटोन यहाँ से वाष्पित होकर के गया, संघनित्र में गया, तो यहाँ पे पानी भरा रहता है, बीच में नली लगी रहती है, नली में से गैस जा रहा होता है, तो जैसे पानी के संपर्क में आता है संघनन की क्रिया होती है, तो बच्चों जो भी एसीटोन होता है वो द्रवित अवस्था में हो जाता है। ये संघनित्र का काम करता है ना। तो गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क में कैल्शियम एसीटेट और लौह चूर्ण को रख करके गोल पेंदुयुक्त फ्लास्क को या कांच के फ्लास्क को अपन क्या करते हैं, जाली में रखकर या बालू ऊष्मक में रख करके गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें मिलता है बच्चों क्या, एसीटोन प्राप्त हो जाता है। एसीटोन की रासायनिक अभिक्रिया बननी चाहिए। बाकी लास्ट में स्क्रीनशॉट लेने का मैं समय सबको पर्याप्त देता हूं। कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस यानी 2 हो गया और कैल्शियम जोड़ दो, इसे बोलते हैं बच्चों कैल्शियम एसीटेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, शुष्क आसवन करा रहे हैं आयरन की उपस्थिति में, तो CaCO3 अलग हो जाता है, ये अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्या बचा यहाँ पे, CH3 बचा कि नहीं, यहाँ भी CH3 है। हाँ सर, बाकी कीटोन है ही है, ये कीटो समूह, ये डबल बॉन्ड O है ना, या CO डायरेक्ट कर सकते थे, और प्लस CaCO3 हो गया। तो ये हमारा अभिक्रिया हो गया। अब ये हमारा एसीटोन मिल गया, लेकिन एसीटोन में भी कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती है बच्चों।
एसीटोन में कुछ ना कुछ अशुद्धियां होती है, तो इसको अपन किस में मिलाते हैं, इसको अपन सोडियम बाइसल्फाइड में मिलाकर 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं। जैसे CH3COCH3 है, ये बच्चों आपका क्या है, एसीटोन है। इसको सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 इसको मिलाकर रखेंगे तो क्या बनाएगा जानते हैं, ये CH3 2 है बच्चों, तो CH3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, कार्बन 1 है, ठीक है। यहाँ से H जो है O के साथ जुड़ेगा तो ये OH होगा बच्चों, और SO3 ऑलरेडी है और ये Na बना लिया है ना। इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, नहीं एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। क्या बच्चों, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। अब ये जो होता है इसमें अशुद्धियां हैं, इसमें हम सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। क्या, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट मिलाना है बच्चों, ठीक है। चलो मिला दो, तो हमारे पास CH3 का होल ट्वाइस COH SO3 Na है। इसमें मिलाना है सोडियम कार्बोनेट Na2NCO3। इसको मिलाने से शुद्ध हमारा एसीटोन मिल जाएगा, CH3COCH3 शुद्ध एसीटोन। इसका 2 भाग मिलता है, सोडियम Na2SO3 ये अलग होता है, साथ में H2O अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका अभिक्रिया है। लास्ट में बच्चों अंत तक करना पड़ेगा। देखो भाई, हमने आपको समझाया था कि आप में और टॉपर में क्या डिफरेंस रहता है। आप किसी चीज को है ना ऐसे ही लिख देते हो, लेकिन टॉपर का काम है भाई उसको हम जब तक अंत नहीं करेंगे तब तक उसमें काम करते रहेंगे। तो एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि कंप्लीट हुई बच्चों, पूरा हिंदी आपको लिखना होगा। तो स्टार्टिंग में आपको इतना लिखना है बच्चों, प्रयोगशाला में एसीटोन निर्जल कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आसवन से बनाया जाता है, ये आपको अभिक्रिया कर लेना है, ठीक है। बाकी ये डायग्राम बना हुआ है, नोट्स में सारा चीज रहता है। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे उनको पता है, मात्र 100 रुपये लगता है नोट्स के लिए। ये देखो, एक लंबी गर्दन वाली कांच के फ्लास्क में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, इसमें थोड़ा सा लोहे का चूर्ण मिला देते हैं जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। रिटार्ट की लंबी गर्दन की लिविंग संगठित से जोड़कर ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है, ग्राही जोड़ दिया जाता है। रिटार्ट को तार की जाली पर रखकर गर्म करते एसीटोन बनता है जो कि ग्राही में एकत्रित हो जाता है। इसके बाद इसके शुद्धि को दूर करने के लिए सोडियम बाइसल्फाइड का विलयन मिला करके 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड का क्रिस्टल बनता है। इसे पृथक करके सोडियम कार्बोनेट विलयन के साथ मिलाकर आसवन करते हैं। इसके जल को दूर करने के लिए निर्जल CaCl2 से सुखा करके आसवन करा लेते हैं। मतलब इसमें नमी है तो कैल्शियम क्लोराइड डाल करके नमी को दूर कर देते हैं। लास्ट में ये अभिक्रिया भी है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक यदि शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स नहीं लिए हैं तो 96 85 29 91 49 96852991 पर 9149 यानी 96 85 29 91 49 इस नंबर पर कांटेक्ट करें बच्चों। मात्र 100 रुपये लगता है। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।